रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर शहीद इलीगल नहीं है, लीगल है, क्योंकि उनके लिए एक्ट और कानून पास हुआ है। उनकी व्यवस्था की मांगों को लेके हम लोग उतरे हैं, क्योंकि फुटपाथ दुकानदार हमारी आपकी, दिल्ली हमारी आपकी, दिल्ली हमारी आपकी, दिल्ली हमारी। और आप लोग यहाँ मांग करने आए हैं, क्या मांग है, किससे मांग है? हमारी मांग है दिल्ली सरकार से कि फुटपाथ दुकानदार, यही पार्लियामेंट से कानून पास हुआ था 2014 में, लेकिन 2014 में फुटपाथ में दुकान लगाते हुए दुकानदार को कानून पास किया था। उस समय पे पोजीशन अपोजिशन दोनों ने ही पास किया था, लेकिन आखिर ये ऐसा क्या हो गया जो फुटपाथ दुकानदार, जो दिल्ली से कानून पास हुआ और पूरा देश भर में काम हो रहा है और दिल्ली से ही हॉकरों को उजारीकरण कर रहे हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं कि फुटपाथ दुकानदार इलीगल नहीं है, लीगल है, क्योंकि उनके लिए एक्ट और कानून पास हुआ है। उनकी व्यवस्था की मांगों को लेके हम लोग उतरे हैं, क्योंकि फुटपाथ दुकानदारों की टाउन वेंडिंग कमेटी बना हुआ है। टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से चर्चा किया जाए, इस तरीका से बुलडोजर से उनकी मानहानि, उनका जो सम्मान में ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि 2014 के एक्ट में लिखा है, क्योंकि आप बुलडोजर से उनको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका सम्मान पे ठेस पहुंचता है और वो कच्चा सामान, थोड़ी थोड़ी पूंजी लेके वो कच्चा सामान लगा रहे हैं और आप उसको खत्म कर रहे हैं। ये अन्याय है, ये अनैतिक चल रहा है दिल्ली में। क्या नाम है? मेरा नाम अनीता दास है। मैं ऑल इंडिया वुमेन हॉकर्स फेडरेशन एंड नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की मेंबर एवं ऑल इंडिया वुमेन हॉकर्स फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी। कहाँ से आए हैं आप? हम रांची से, हमारी हॉकर्स की जो यूनियन है, हम ऑल इंडिया के साथ जुड़े हुए, तो आज इन लोगों को समर्थन करने के लिए आए हैं। तो आप लोग अपनी बात किस तरीके से पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार हम देखते हैं जंतर मंतर ऐसा स्थल है जहां पर आए दिन प्रदर्शन होते हैं, लेकिन सरकार किसकी सुनती है किसकी नहीं, ये भी आपने देखा? नहीं, हम लोगों ने देखिए, जब 2014 में कानून बन रहा था उस समय पे भी हम लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। ये नहीं कि एकदम कानून आ गया, हम लोग पूरा देश के लोग जंतर मंतर पे उतरे थे। फिर से करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम हाई कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है। आप अगर दिल्ली के लोग लड़ रहे हैं, अगर इस तरीके से नहीं रुका तो हम लोगों ने पूरा भारत भर से हमारा स्ट्रीट वेंडर्स, पूरा देश भर से स्ट्रीट वेंडर्स उतर के आके दिल्ली में हम लोग धरना देंगे। ये हमारी स्टैंड है आने वाला दिन में। गुप्ता की सरकार आती है, सरकार आने से पहले मुख्यमंत्री जी ये कहती है कि एक तो झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, झुग्गी की जगह मकान दिए जाएंगे, गरीबों को परेशान नहीं किया जाएगा, और अब कैसे उन बयानों को आप लोग देखिए, ये बयान पूरा मीडिया में भी आया, पूरा देश सुना है। जब वोट की बात आती है तो इन लोगों की वोट बैंक को देखा जाता है, लेकिन ये करोड़ों करोड़ों वोट बैंक लेने के बाद 5 साल में सबसे पहले ये इन लोगों के ऊपर उतारी जाती है। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि 5 साल बाद तो फिर से सरकार का चुनाव होगा, तब क्या होगा? तब यही लोग वोट देने के लिए आगे आएंगे। वोट बैंक को नहीं देखना है, पहले तो देखना इन लोगों का व्यवस्था। हम अगर चाहते, यही प्रधानमंत्री की योजना था कोरोना काल में, फुटपाथ दुकानदार ही था जो देश की अर्थव्यवस्था और देश को जीवित रखा है। तो प्रधानमंत्री जी अभी क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये इन लोगों के लिए जब 10,000 का आपने लोन दिया है और इन लोगों के लिए अभी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च हुआ इस बार अभी हमारा विधानसभा क्षेत्र में बजट में, तो आज अगर फुटपाथ दुकानदारों के लिए व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और एक तरफ आप हटा रहे हैं आप ही का सरकार, तो इस बात को प्रधानमंत्री जी को देखना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी लगता है कि सबका साथ सबका विकास में सिर्फ अदानी अंबानी जुड़े रहते हैं और रिलायंस जुड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना सबका साथ सबका विकास में ये गरीबों का चेहरा भूल जाते हैं। जब याद आता है चुनाव के 1 महीना पहले या 2 महीना पहले कि इन लोगों को वोट देखना है, तो इसीलिए वो देखना, उनका जो देखने की तरीका को चेंज करके अभी उन लोगों को साथ जमीन में आके उनकी समस्या को देखना पड़ेगा, चल के देखना पड़ेगा, क्योंकि हवाई जहाज में चल के तो आपको सिर्फ हवा दिखेगा, इसीलिए जमीन पे उतर के तकलीफ को देखना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था समय ऐसा लाएंगे कि हवाई चप्पल वाला भी जहाज में घूमेगा। वही बात है ना कि आज खुद चाय वाला बोलते हैं अपने आप को, आते ही चीनी का दाम बढ़ गया, और आज खुद
आज हॉकर बोलते हैं अपने आप को चाय वाला, और चाय वाला देखिए भीख मांगने पे आ गया है। तो ये कौन सा अपग्रेड है? आपने खुद का अपग्रेड तो आपने कर लिया, लेकिन इन लोगों का अपग्रेड कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी को यही मैसेज है कि ये फुटपाथ दुकानदार भारत की वर्ल्ड में है। फुटपाथ दुकानदार हमारी देश का अंग्रेज के जमाने से पहले से है। इन लोगों की व्यवस्था करके ही, क्योंकि थाईलैंड में जाएंगे हॉकर मिलेगा, फिलीपींस जाएंगे हॉकर मिलेगा, पूरा भारत में हॉकर का बाजार है। तो आप भारत को हॉकर मुक्त कैसे कर सकते हैं? ये लोग कभी जिंदगी में पेड़ में गमछा बांध के रह सकते हैं, लेकिन ये लोग लड़ सकता है। ये लोग आने वाले दिन में खत्म नहीं हो सकता। इल्जाम लगता है हॉकर्स पे, रेडी पटरी वालों पे इल्जाम लगता है कि वो धीरे धीरे करके जगह घेरने की कोशिश करे, जिसकी वजह से हमें डेमोलिशन जैसा कदम उठाना पड़ता है। नहीं, ये देखिए, ये सरासर गलत है। फुटपाथ दुकानदार रोड के किनारे लगाते हैं। आज अगर रोड के किनारे नहीं लगाता तो स्मूथली गाड़ी कैसे? अच्छा, हॉकर को तो आप भगा रहे हैं, फिर भी आपका ट्रैफिक जाम क्यों लग रहा है? हॉकर को आप भगा रहे हैं, हॉकर तो नहीं बैठ रहे कुछ जगह पे, तो ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियंत्रण में प्रॉब्लम है, और शहर में इतनी गाड़ियां बढ़ गई है, उस चीज में भी ध्यान लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि हॉकर नहीं, जो गाड़ियां बढ़ रहा है, 4 चक्का गाड़ी 2-3 आदमी का रोजगार को खत्म करता है। तो आप इतना गाड़ी दिल्ली में बढ़ गया है, उस चीज में क्यों नहीं देखते हैं मोदी जी? आप खाली बोलते हैं कि रोड, अरे ये तो रोड किनारे बैठते हैं, फुटपाथ वाले रोड के बीच में कभी नहीं बैठते हैं। तो इसीलिए गाड़ी में नियंत्रण करना चाहिए। जो गाड़ियां बढ़ रही है आने वाला दिन में, लगभग कहाँ से लोग आए होंगे यहाँ पे? या उजड़ चुकी है रेहड़ी पटरियां हमारे दिल्ली के हर कोने कोने से आए हैं, और हमारे ऑल इंडिया से कुछ समर्थन हम लोग आए हैं। लीडरशिप के हिसाब से राजस्थान है, हमारा महाराष्ट्र है, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, मैं झारखंड से हूँ। लेकिन आने वाला दिन में हम लोगों की ये प्रोटेस्ट अगर नहीं रुका तो हम लोग ऑल इंडिया के तरफ से हम लोग धरना लगा। झारखंड में अलाउ है रेडी पटरी लगा? राइट, झारखंड में 55 करोड़ रुपया का मार्केट बना है, हॉकर मॉल, यही बीजेपी सरकार के समय पे बना है। यह हमारी गर्व की बात है। एक नहीं, 4 मार्केट बना है। अभी भी हाई कार्ड वेंडर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। हाँ, जहाँ पे फुटपाथ दुकानदारों की अगर घेर लेते हैं, कब्जा करते हैं, उनके ऊपर टाउन वेंडिंग कमेटी मिल के कार्रवाई करते हैं। हमारे झारखंड में फुटपाथ दुकानदारों को बसाने की व्यवस्था चल रहा है। अगर उजारीकरण कोई पक्का ढांचा बना ले, उसके लिए तो नियंत्रण करके उनको रोजगार करने के मौका देना चाहिए। तो रोजगार की मांग आप लोग कर रहे हैं, या फिर पूरी तरीके से उसको परफेक्ट तरीके से बनाया जाए, तो कैसे अपना मैसेज आप लोग पहुंचा रहे? सरकार को क्या कहेंगे? कोई ज्ञापन सौंपा गया है? कुछ हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। आने वाला दिन में लगातार हम लोगों ने कुछ दिन पहले मेयर से भी मिले थे। हम लोगों ने ये मांग करे, आज भी हम लोग मतलब एडवोकेसी चर्चा करने जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि इस तरीके से उजारीकरण बंद करें। आने वाले दिन में हम लोग और लंबा लड़ाई करेंगे, यही हम लोगों का प्लान है। स्ट्रीट वेंडर जो है उनके लिए कानून बना हुआ है 2014 स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, जिसका आजीविका का संरक्षण और उसका विक्रय करने का अधिनियम है। और इसका मकसद था सरकार का कि ईमानदारी से न्यायपूर्वक लोग अपना रोजगार कर सकें और बिना भय मुक्त अपना रोजगार कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। लेकिन आज की इस तारीख में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के साथ उनकी रेहड़ियों को तोड़कर उनको आर्थिक नुकसान नहीं। लेकिन इल्जाम ये लगता है कि थोड़ी सी जगह मिलती है, धीरे धीरे करके सारा घेर लिया। नहीं, देखिए, ये आदमी नहीं करता, ये सिस्टम करवाता है, जिसका पुलिस और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से जान पहचान है। वो आप चाहें तो 10 फुट का क्या 20 फुट पूरा रोड घेर सकते हैं। अगर किसी की कोई जान पहचान नहीं है किसी अफसर के साथ या किसी अधिकारी के साथ, वो अपनी 4x6 के अंदर ही लगाता है, उससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकता। लेकिन ये मिली भगत है और भ्रष्टाचार का एक नमूना है। आपको अगर ये देखना है तो बड़ी बड़ी मार्केटों में जाएंगे, हम इनके प्रतिनिधि हैं, हम इनका काम करते हैं। हम किसी से कहते हैं कि भाई पीछे कर ले या तुमने इतनी जगह घेरी है, वो कहता चल तू यहाँ से जा, तू बड़ा नेता बनता। देखिए, जब तक अफसर का हाथ नहीं होता किसी के ऊपर, तब तक उसकी वो नहीं होती। अगर अवैध कॉलोनी बनाई गई है, अवैध छज्जे बनाए गए हैं, तो बिना रिश्वत के वो नहीं बनाए गए। लेकिन दिल्ली सरकार जब बनी, रेखा गुप्ता सत्ता में आने से पहले कहती है कि रेहड़ी पटरी वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएगी। हम देख रहे बुलडोजर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। देखिए, रेखा गुप्ता जी जब आई थी और हमने भी स्वागत किया था, हमने वोट दिया था, हमारे बहुत रेहड़ी पटरी वालों ने वोट दिया था।
लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। रेखा गुप्ता जी ने अपने इलाके शालीमार बाग में जो 40 साल से बिक्री बाजार लगते थे उनको तोड़ दिया गया, उनको हटा दिया गया। जब वो लोग गए तो उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। आज की डेट में रोज कुआं खोदते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन पानी पीते हैं, लेकिन आज की तारीख में सरकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर मैंने पहली बार ही देखा है कि एक रेहड़ी को तोड़ने के लिए बुलडोजर का यूज किया जाता है, क्योंकि एक रेहड़ी एक गरीब का एक बहुत बड़ा वो है। जब वो टूटती है या उसका नुकसान होता है तो उसका दिल रोता है और उसका पूरा परिवार उस रेहड़ी के ऊपर पलता है। उसके बच्चों की पढ़ाई है, उसका घर का वो है, माँ बाप है, बहन भाई है, वो पूरा ही परिवार उसके ऊपर उस रेहड़ी के ऊपर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उस पे मोदी जी खड़े नहीं उतरे। उन्होंने इसको देखते हुए मतलब एक स्वनिधि योजना लागू की थी जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन आज वो सिरदर्दी है। प्रधानमंत्री जी के फोटो लगाकर एक बेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया और दिल्ली नगर निगम उस फोटो के ऊपर भी बुलडोजर चलाती है। तो क्या प्रधानमंत्री का वचन बड़ा है या दिल्ली नगर निगम बड़ी है, हम ये पूछना चाहते हैं। तो आप लोग अपनी बात कहाँ पर, कैसे, किस तरीके से पहुंचाएंगे, किसके कानों में डालेंगे कि हमें हमारा हक? देखिए, आज हमारा जो ये प्रदर्शन है, हम देश के प्रधानमंत्री जी, शहरी विकास मंत्री, ज्वाइंट सेक्रेटरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी और दिल्ली के नगर निगम के कमिश्नर और मेयर को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे सामने ये समस्या आ रही है और ये जो उदारीकरण किया जाता है, अवैध उदारीकरण, इसको बंद किया जाए। क्योंकि दिल्ली का जो कानून है, राष्ट्रीय कानून बना हुआ है रेहड़ी पटरी का एक्ट 2014, उसके अंदर लिखा हुआ है कि टाउन वेंडिंग कमेटी बनाकर सबका सर्वे किया जाए। मतलब टोटल मौजूदा 2014 एक्ट की बात हो रही है, तो क्या जानकारी है? देखिए, 2014 का एक्ट के तहत ही दिल्ली सरकार ने 2017 में रूल बना दिए थे, 2019 के अंदर स्कीम बना दी थी, लेकिन उसमें उसी के तहत पे 2019 में जब चुनाव थे तो उसी के तहत इन्होंने एक टाउन वेंडिंग कमेटी बना के सर्वे शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्य 76,300 कुछ लोगों का सर्वे हुआ था, लेकिन आज भी वो जो 76,000 लोगों का सर्वे हुआ है, उनको दिल्ली नगर निगम उनकी रेहड़ियों के ऊपर मतलब तोड़ फोड़ करती है, उनका सामान ले जाती है। और जितना भ्रष्टाचार आज के दिवस में दिल्ली नगर निगम में आज तक मैंने नहीं देखा।